प्रदेश बलिया से उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लेट होगा सीट ना। जीतेंगे चलिए अरविंद राजभर घोसी लोकसभा प्रत्याशी। नमस्ते। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में लेट होगा घोसी ना। लोकसभा के चलिए प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 एनडीए जीतेंगे। घोसी में कोई लेट होगा लड़ाई ना। नहीं है। चलिए राजीव राय शिव व्यक्तिगत टिप्पणी के अलावा कोई कुछ नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने लेट जा होगा ना। रहे हैं। चलिए घोसी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य होंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, लेट होगा ना। न्यूज अवीपी से। घोसी लोकसभा को चुनाव को देखा जा रहा और प्रधानमंत्री 26 को आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? घोसी लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे अब ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और मतदान होने में कुछ ही दिन बाकी है। जिस प्रकार का माहौल घोसी में बना हुआ है, ये माहौल इस चीज को प्रदर्शित भी कर रहा है कि 1 तारीख को सभी लोग मिलकर के छड़ी का बटन दबाएंगे और जो देश का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने का भी काम करेंगे। 26 तारीख को हम सबके एनडीए के नेता, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है रतनपुरा मेवड़ी में। और जिस प्रकार से उनके आगमन की तैयारी में पूरे घोसी लोकसभा की जनता लगी हुई है, भव्य स्वागत होगा और उनके बात को सुनेंगे और सुन करके इस देश का जो संकल्प 2047 का है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए घोसी में छड़ी का बटन दबा करके इस सीट को जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का भी काम करेंगे। राजीव राय का उनके पास इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके पास तो कोई सिद्धांत भी नहीं है, कोई विकास का वो सोच भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी के अलावा कुछ बचा नहीं उनके पास। उनकी पूरे पैर से जमीन खसक चुकी है। जिस प्रकार से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्राप्त हो रहा है, इससे आहत हो गए हैं और आहत होकर के वो उन सारे मुद्दों को भूल गए हैं जो मुद्दे जनता के लिए कारगर होते हैं, जिन मुद्दों पर जनता मतदान करती है। ऐसे समस्त मुद्दों को फॉरगेट कर चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की बातों को कह करके अपना बचाव कर रहे हैं। अखिलेश जी का एक कहा जा रहा है तो 4 दिन में नई फिल्म आने वाली है। हाँ, एक जरूर नई फिल्म आएगी, समाप्तवादी पार्टी होने का नई, वो ट्रेलर सब चल रहा है उसका। अब एक ट्रेलर चला है आपके ऐसी घोसी लोकसभा के मधुबन विधानसभा में, उनके चाचा जी आए थे और घोसी के मतदाताओं को धमकी दे के गए, कह के गए हैं कि 1 तारीख के बाद देख लेंगे हम सबको। तो ये घोसी की जनता है, उनको खुद देख लेगी। दूसरी बात की एक और ट्रेलर चला था, आजमगढ़ में लात जूता घुसा खुद चला है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उन्हीं के पार्टी के नेता धकिया कर उनको पीछे कर दे रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जब किसी दिया को बुझना होता है ना, तो भभकता बहुत ज्यादा है, और जब दिया भभकने लगे तो जान लीजिए कि अब वो बुझने वाला है। तो उसी प्रकार से इनके साथ दिख रहा है। और यही नहीं, हर जगह। अभी जौनपुर में परसों गए थे, वहां भी स्थिति रही, खूब चला, लाठी चार्ज हो गई, जूता चला, लाठी चली, सब चला। तो इनके जिम्मे अब कुछ बचा नहीं है और इन लोगों के कुकृत्यों की वजह से ही जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए तत्पर और तैयार है। जी, उत्तर प्रदेश में कितने भाई 80 का 80 नारा दिया गया है, तो 80 सीट जीतेंगे हम लोग। विपक्ष का पूरा सफा हो जाएगा? भाई विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी तो यही कहते थे कि 22 चुनाव में कि 400 सीट हम जीतेंगे, बाकी 3 सीट में सब लोग रहेंगे। कहाँ पहुंच गए? एसी में रहने वाला सत्ता का ख्वाब देख रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? और रही बात विपक्ष, विपक्ष तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना? विपक्ष पूरी ताकत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसको भी पता है कि 2024 का चुनाव एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा चुनाव मतलब देश का सवाल है। जहाँ देश के अस्तित्व की, देश की अस्मिता का सवाल हो जाए, देश के विकास का सवाल हो जाए, वहां पर सारे मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। और ये मुद्दा जो विपक्ष है नगण्य हो गया। क्या कहें घोषित जनता को लोग क्या संदेश आप देंगे? घोसी की जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आपने विगत 20 से 25 साल बहुत देखा है, और इस बार मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाएं, और विगत 20 साल, आने वाला 5 साल, दोनों में बड़ा फर्क और फर्क समझ में आएगा। घोषित जनता जो उम्मीद जताई है, अगर आप चुनाव जीतते तो उनकी तमाम व्यवस्था करेंगे, मेडिकल से लेकर तमाम के लिए क्या सुविधा होगा? एकदम होगा। मेरा मैं चुनाव ही इसलिए लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव किसी प्रत्याशी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ या विपक्ष से। मैं चुनाव यहाँ की जनता की जो मानसिकता है, जो जनता अपना एक एक कीमती मतदान जो करेगी छड़ी पर, वो जिस संकल्प को लेकर करने वाली है, मेरी लड़ाई उस पर है।
मुझे उसको पूरा करना है। और मैं इसीलिए कहा विगत 25 साल, आने वाला 5 साल जमीन आसमान का अंतर दिखाएगा, और जनता की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जो जनता चाहती है अपने घोसी लोकसभा में, उस काम को पूरा भी करने का काम करें।